हमारे अनुज संबंधी और सबसे अधिक अपने पेशे के कुशल परम श्रद्धेय श्री गिरीश चंद्र जी, आपके मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जो पूरे देश को योगदान है उससे हमारे सभी श्रोता अभी परिचित भी हुए हैं। मैं इस सभागार में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत ही गौरव का पल है, हमें आए हुए 4 साल होने को हैं और हमारे मन में यह था कि हम दीक्षारंभ करेंगे जब कभी अपने नए विद्यार्थियों को स्वयं के साथ जोड़ेंगे तो उस दिन हमारा अतिथि या मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर कोई विद्यार्थी होगा। तो आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बहुत ही योग्य शिक्षक, समाज सेवी, वो भी मेरे अनुज ही हैं और इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे श्री अजीत कुमार मौर्य जी, महाविद्यालय के हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर रामकरण जी, हमारी गुरुदेव और IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की महाविद्यालय की समन्वयक प्रोफेसर रेखा सिंह जी, कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर रही हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर सृष्टि कुशवाहा जी और विद्यार्थियों, ये बहुत ही गर्व का विषय है कि अभी जो प्रोफेसर रामकरण सर ने आपको तमाम जानकारियां दी, कॉलेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन सब के दौरान एक कड़ी है जो पूरे विश्वविद्यालय के अनेक संकायों का नेतृत्व करते हैं। पूरे विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक जो श्रेष्ठ शिक्षक हैं वो उसका नेतृत्व करते हैं और इस महाविद्यालय को यह गौरव प्राप्त है कि हमारे महाविद्यालय की बीएड की प्रभारी हमारी गुरुदेव वो शिक्षा संकाय की डीन है। मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज की वो अधिष्ठाता है कला संकाय की। और अभी आपसे परिचय हुआ प्रोफेसर हुसैन सिंह जी का, जो हमारे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हैं, वह भी वाणिज्य के पूरे विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय। मैं चाहूंगा कि हमारी आदरणीय मैडम उठ जाएं और हमारे बच्चे जान जाएं कि वो कौन शख्सियत है जो कला शिक्षा संकाय की टीम। अभी आपने हुसैन जी को से परिचित हो गए थे, सभी कॉमर्स के विद्यार्थी भी और बाकी विद्यार्थी भी। महाविद्यालय के ऊर्जावान हमारे साथियों, क्योंकि आपने लंबा सेशन अभी समाप्त किया है तो बहुत लंबा नाम सभी का लेना बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन सभी ऊर्जावान साथीगण और इस महाविद्यालय के प्राण तत्व, मैं प्राण तत्व शब्द इस्तेमाल करता हूं, इसको जोर देकर के करता हूं, मानता भी हूं कि आप प्राण तत्व हैं, हमारे नए युवा साथी, प्यारे नव प्रवेशी विद्यार्थी और उनके सम्मानित अभिभावकगण। हमें कुछ अभिभावकगण भी दिख रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने सोचा था कि काफी देर तक मैं आपके साथ अपनी बात रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सारी बात हमारे दोनों अतिथियों ने यहाँ पर कर दी है और बहुत ही शानदार तरह से आपका ये दीक्षारंभ शुरू हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यह महाविद्यालय 1966 में इस
जनपद के गौरव और लोकप्रिय नेता राजा दिनेश सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। उसमें 19 जुलाई 1925 उनका जन्मदिन है, लिखा हुआ है। 19 जुलाई 1925 में उनका जन्म हुआ। भारत राष्ट्र के बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे वो। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए 1966 में, मतलब मेरे जन्म से पहले, और जो नए बच्चे हमारे हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके पापा के जन्म के भी पहले, ये कह सकते हैं, उस टाइम पर इस महाविद्यालय को उन्होंने स्थापित किया जब प्रतापगढ़ में इक्के दुक्के कहीं महाविद्यालय थे। और इस महाविद्यालय की एक खूबी है कि इस महाविद्यालय से निकल करके जो लोग यहां के बाद जाते हैं वो ज्यादातर अपने अपने क्षेत्र में चमक उठते हैं। हमारे पुराने विद्यार्थियों को तो ये पता है कि मैं भी यहीं का विद्यार्थी हूं, लेकिन नए जो विद्यार्थी हैं उनको ये नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चमक रहा हूं। और अभी अपने वक्तव्य में अजीत जी ने कहा भी, अजीत जी ने कहा एक स्वयं श्रीवास्तव जी की कविता, वो कविता उन्होंने कही, क्या कहा, पहली लाइन क्या थी? नहीं ना, ना किसकी क्या है, कुछ ऐसा है कि ना हीरे की चमक, ना नगीने की चमक है, ना किसी की चमक है। और हमारे, उन्होंने कहा कि जो हमें मिला, उस पंक्ति में उन्होंने कहा, उस पत्थर की चमक है न नगीने की चमक, पत्थर की चमक है न नगीने। मतलब आप देखिए, अंगूठियां लोग पहन लेते हैं, और कई ऐसे भी लोग हमको दिखे हैं जो मोटी सी लोहे की, उसकी सोने की चेन पहन लेते हैं। और हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। एक बार ऐसे रामकरण सर जी हैं, एक गार्जियन को लेके आए ऑफिस में मेरे, बताया कि ये बहुत बड़े वकील साहब हैं। हमने देखा उन्होंने बड़ी मोटी सी चेन पहन रखी थी। तो वो जो चमकती हुई चेन है, वो जैसे अभी गिरिजेश सर ने बताया कि जो आपका व्यक्तित्व है कैसे जाना जाता है। आपने चेन पहन रखी है, कुंभ मेले में अनाउंस हुआ कि एक आदमी खो गया है जिसने मोटी सी चेन पहन रखी है। तो हो सकता है कि पतली चेन वाले बहुत कम हो, मोटी चेन वाले ज्यादा हो, तो उसको खोल देंगे। तो वो जो चमक है, हमें उन्होंने लिखा उस कविता में, जो कविता पढ़ी उसमें कहा कि वो जो चमक आपके अंदर जो दिखेगी आने वाले समय में, और अभी भी जो दिख रही है, वो जो चमक है, वह चमक आपको विरासत में मिली हो ना मिली हो चलेगा। क्योंकि इसको मैं कतई नहीं एक्सेप्ट करता या मैं खराब नहीं मानता कि अगर कोई राजा है, उसका कोई बेटा है, तो वो चमक रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं, उसको विरासत में चमक मिली, अच्छी बात है। हमारी राजकुमारी जी को विरासत में चमक मिली है, वो चमकती रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चमक को बिखेरना जारी रखा है। हमारे विद्यार्थियों के बीच में आती हैं तो कभी नहीं ऐसा शो करती हैं कि वो किसी राज परिवार की राजकुमारी। सहजता पूर्वक जब हमारे मैनेजर साहब उनको लेके यहां से निकलने लगते हैं तो राजकुमारी जी कहती, रुकिए जरा, हम अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचाएं। वो उतनी देर तक यहां रुकती हैं, इतनी देर तक हमारी बच्चियां तक नहीं जाती, खूब फोटो खिंचा के, खूब करके सब हो जाए। लेकिन हम आप ऐसे नहीं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजा साहब ने अपने लिए ऐसा महाविद्यालय नहीं खोला, अपने बच्चों के लिए ऐसा महाविद्यालय नहीं खोला। जिनके अंदर कोई विरासत में कोई चीज नहीं मिली, वो कैसे चमके, उनके लिए यह कॉलेज खोला।
और कैसे चमके। अभी आपने सुना उनकी लाइन अजीत जी की कि जो देख रहे हो ना, ये सीना तान के चलने की चमक है, ये किसी नगीने की चमक नहीं है। हम सीना तान के चलते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो सीना तान के चलने वाले बच्चे हैं, उसकी चमक है। और ये खून पसीने की चमक है, जो आपके पापा मम्मी की चमक है, जो उन्होंने आपको खून पसीने से पैसे कमा के 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए यहां पे फीस जमा करी है और आपका भरण पोषण कर रहे हैं, ये उनकी चमक है। मैं उनकी चमक को प्रणाम करता हूं और आप सबकी चमक को प्रणाम करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉलेज से निकलेंगे चमकते हुए हीरे की तरह, और आपकी खून पसीने की चमक पूरे देश को चमकाएगी, पूरे देश को आप चमकेंगे, चमकाएंगे। रामकरण सर ने मुझे कहा कि कुछ चीजें छूट गई हैं। आज ये बात अभी हमारे 2-3 कार्यालय सहयोगी भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्यालयी जानकारी भी है, उसको भी देंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा, वो बात रह न जाए, क्योंकि मैं बोलता हूं तो भूल जाता हूं कि क्या सही में बोलना है, तो इसलिए वो बात मैं पहले ही कर दूं। उनका आदेश हुआ था कि जो नई शिक्षा नीति है बच्चों, इस नई शिक्षा नीति में पहला साल पास करके भी आप छोड़ सकते हैं पढ़ाई। अभी गिरिजेश सर ने कहा कि आपको निर्णय लेना मुश्किल है। जब आप निर्णय लेते हैं फिर बाद में कहते हैं इसको क्यों ले लिया निर्णय। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह है कि आपने निर्णय ले लिया बीए करने का, अब आपको बनना है अरबपति, उन्होंने बताया अरबपति, और आपको पढ़ने का मन नहीं है, आपको 10 बजे तक सोने का मन है, और हम कह रहे हैं कि 10 बजे क्लास है, तब क्या करोगे? तो सर्टिफिकेट लेके अलग हो जाओ और जाओ गिरिजेश सर की तरह चमको। आपके अंदर जो कुछ भी है उसका काम करो, आपके अंदर जो भी स्किल है उसका काम करो। आप ये मत सोचो कि बीए कर लेंगे तब करेंगे। आपको मन करे अभी से शुरू कर दीजिए, कॉलेज छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है आप चमके बस। अगर आपको नीला वाला सूट पसंद आ गया, मम्मी ने कह दिया, तो आप उसके साथ खड़े हो जाइए, सीना तान के खड़े हो जाइए कि यही दुनिया का सबसे अच्छा ड्रेस है, इससे अच्छा तो कोई ड्रेस है ही नहीं है। अगर आपने अंग्रेजी सब्जेक्ट चुन लिया, अगर आपने ड्राइंग पेंटिंग सब्जेक्ट चुन लिया, आपने होम साइंस सब्जेक्ट चुन लिया, संस्कृत सब्जेक्ट आपने चुन लिया, डिसीजन लेने के पहले आप खूब बात करिए, खूब सोचिए, खूब विचारिए। लेकिन अगर आपने निर्णय ले लिया कि हमें कॉमर्स पढ़ना है, तो अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे रोक नहीं सकती। आप उसको पढ़िए और उसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक है। डिसीजन लेने में टाइम लगाइए। हमारे देश में और दुनिया के दूसरे देशों में जो दुनिया के दादा हैं, दुनिया का दादा कौन सा देश है बच्चों? अमेरिका, सही है। दुनिया का दादा है वो। दादा क्यों है? क्योंकि वो अभी बोलने में माहिर है। वो दुनिया का बाबा है। ये हम लोगों के जो बाबा वाले लोग होते हैं, पॉलिटिशियन को भी जाके वहां मस्तक टिकवा देते हैं। जो राजनेता वगैरह हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के घर चले जाते हैं, वहां आशीर्वाद लेते दिखते हैं। बड़ी खराब स्थिति है, लेकिन है क्योंकि वो बोलना जानते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, वो वोट देंगे तो उनका सत्ता में रहना संभव है। तो बहुत से बाबा अच्छे भी हैं, मैं सभी बाबाओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बहुत से ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री की भी बुराई नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप खुद स्वविवेक पूर्ण निर्णय ले सकते हैं कि कहां आपको जाना है। लेकिन हम ये करें कि अमेरिका भी बाबा है, उसको भी बाबागिरी आती है, वो दुनिया को भाषण देता है। लेकिन वहां के लोग आगे कैसे बढ़े? विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, वहां के लोग आगे कैसे बढ़े? वहां के लोगों ने जॉन डीवी के प्रयोजनवाद से सीखा है। जॉन डीवी का जो प्रयोजनवाद है वो क्या है?
जो कुछ आपके प्रयोजन के लायक नहीं है वो बेकार, सीधा सा मामला। उनको भारत से इस समय टैरिफ लग रहा है कि भारत ज्यादा फायदा नहीं दे रहा है, रूस की तरफ झुक रहा है, तो उन्होंने कहा कि लो तुमको 25% टैरिफ छोंकते हैं। अब भारत उनके लिए पैसा देने में, उनको आगे बढ़ाने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो उनको छोड़ रहे हैं। जो आपको लगेगा कि आपके काम का है उसके तरफ आपको आगे बढ़ना है, और वो जो सोच है अमेरिका की प्रयोजनवादी जो सोच है, उसके कारण वो बाबा है। वो एक बार डिसीजन लेता है तो फिर उस पर कायम रहने की कोशिश करता है। और हमारे यहां क्या है कि पहले दुकान खोल दिए, दुकान तुरंत खोल दिए, दुकान में क्या सामान होगा, कौन इसको खरीदेगा, कैसे क्वालिटी रखेंगे, कितनी टाइमिंग रखेंगे, कितना इसकी खर्च आएगा, क्या होगा, कितना फायदा होगा, इसको बाद में सोचते हैं। दुकान पहले रखते हैं, सोचते इसको सबको बाद में है। अमेरिकन सिस्टम क्या है कि सोचने में लगाएंगे 2 साल 4 साल, हो सकता है 10 साल लगा दे, लेकिन जब कंपनी लॉन्च करेंगे, जब फेसबुक का इनॉग्रेशन करेंगे, तो पता चला फेसबुक के चाहने वाले पहले ही दिन करोड़ों में फेसबुक के यूजर हो गए, इंस्टाग्राम के यूजर हो गए। वो 2-4 साल 10 साल रिसर्च करके तब उसको लॉन्च करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो फिर वो सीधे टॉप पर पहुंचेगा। तो डिसीजन लीजिए, और सबसे बड़ी बात ये करिए कि अपने आप को पहचानिए। ठीक है, अपने आप को पहचानिए और कोई डिसीजन ले लीजिए तो उस पर खड़े रहिए। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि ग्रेजुएशन के कोर्स में जो लिबरल एंट्री है और एग्जिट है, आप कभी भी इस कोर्स को 1 साल के बाद छोड़ सकते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल के बाद छोड़ेंगे तो डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 साल पर छोड़ेंगे तो उसको डिग्री इन रिसर्च मिल जाएगी। और जो 4 साल के बाद करेंगे तो फिर एमए आपको 21 साल का करना होगा। बीए 3 साल की जगह 4 साल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप एमए करेंगे तो एमए में 2 साल की जगह 1 साल में आपका एमए हो जाएगा। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, वो आपको बताया जाएगा। और काफी समय भी हो गया है, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं, और मुझे लगता है कि आज का दिन वास्तव में आपके लिए यादगार रहेगा। पूरे जीवन आप इसको याद करेंगे, याद रखेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम को और हमारे बच्चों के बीच इस कार्यक्रम के कारण जो है, जो आप पहले दिन को याद करेंगे तो उसमें कभी लिखेंगे भी कि हमारा महाविद्यालय में पहला दिन कैसा था। और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, खासतौर से अनुशासन बोर्ड के जो साथी हैं हमारे, सर्वेश जी चीफ प्रॉक्टर हैं, डीसी आनंद सर हैं, बाकी जो टीम यहां पर काम कर रही है, उनके लिए मैं बहुत ही बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि पहले ही दिन इतने लंबे समय तक हमारे विद्यार्थी न केवल बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, और 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त पहला दिन कॉलेज का होगा और यह सभागार इतनी जबरदस्त तरह से भरा रहेगा, इस बात के लिए हमारे सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। मैं इस कॉलेज के सबसे प्रधान सेवक होने के नाते अपने विद्यार्थियों से ये वादा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपका इस महाविद्यालय में बहुत अच्छा बीतने वाला है। आप अपनी बात को यहां तक लाने के बाद नीचे ना ले जाइए, उसको ऊपर ले आइए, अपने शिक्षकों के साथ अपनी बात शेयर करिए, डिपार्टमेंट्स में जाइए, वहां शेयर करिए, और अगर लगता है तो आप मेरे पास भी आके शेयर करिए। मेरा ऑफिस आपके लिए हमेशा खुला है। प्राचार्य और आपके बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जैसा सृष्टि मैडम ने कहा कि आप जो है बहुत जुड़े रहते हैं, तो मैं जुड़े रहने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन ये बात यहां तक पहुंच गई है, इसका मतलब सही में मैं जुड़ा रहता हूं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे विद्यार्थी कब कहां क्या कर रहे हैं, मैं जानता रहता हूं।
और मैं चाहता भी हूं कि मेरे बच्चे मेरे पास आए और अपनी समस्याओं को कहें। आप समस्या भी कहिए, आप हमें समाधान भी बताइए कि क्या चाहते हैं आप। हम कोशिश करेंगे कि आपके ही तरह का आपको समाधान दे दें। ठीक है, तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जो जिंदगी है उसको आराम से कायदे से आपको जीना है। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद महाज्ञानी नहीं बनना है। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद इतना अच्छा बनना है कि आपका जीवन आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए और आप लोगों के लिए जीना सीख सकिए। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना सीख सकिए। ठीक है, और जब भी एक सज्जन जो है हमारे काफी पुराने मित्र हैं, वो बहुत दिनों बाद मुझे कुंडा में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमने कहा कोई आज नई बात है क्या? तो उन्होंने कहा हम 20 साल पहले मिले थे, उस टाइम भी मुस्कुरा रहे थे आप, आज भी आप मुस्कुरा रहे हो। तो हमने कहा हमारी बनावट ही ऐसी। जैसे उन्होंने कहा ना हम इतने हाइट के हैं, हमने कहा हमारी बनावट ही ऐसी है, हम ऐसे मुस्कुराते टाइप के दिखते हैं और अंदर से नहीं मुस्कुरा रहे, अंदर से हम दुखी हैं। हमने कहा अंदर से एक दुखी व्यक्ति आपके साथ सामने से मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बाहर से भी मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन वो कवि जो कहता है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। लेकिन आप के अंदर के जो भी गम है वो आप कल के लिए छोड़िए। आंसू जी, विनीता मैडम, आज आपके अंदर के जो भी गम है, प्रदीप भाई, गुसैन भाई, सब लोगों को कह रहा हूं, संजीव तुमको कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, आज के बाद के लिए उसको छोड़िए, अगले पल के बाद के पल के लिए उसको छोड़िए। अभी हम लोग अपने मुंह पर 9:15 बजाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो उन्होंने कहा वो बहुत बड़ी बात है। बच्चों, आज अभी हम हैं, हमारी सांस अंदर जा रही है, बाहर आएगी कि नहीं कुछ नहीं जानते। फिर जो आप सोचते हैं कि बीए कर लेंगे तब खुश होंगे, ये वाला क्लासवा पढ़ लेंगे तब खुश होंगे, ये क्लास छूटेगा तब खुश होंगे, अभी लड्डू मिल जाएगा तब खुश होंगे, तो फिर वो खुशी छोड़ देंगे। प्रीति मैडम कहती हैं कि हार्टफुलनेस में ज्वाइन करिए, इस हार्ट को फुल बनाइए, मतलब खुशियों से भरिए, और यहां से अंदर जब आए तो फिर यहां ना ले जाइए, आइए और बोल दीजिए कि मुझे मस्ती करना है, और ये मस्ती आपके अंदर है। वो जो वाक्य उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी रहने से रोक नहीं सकती, अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो, और दुनिया की कोई ताकत आपको खुश रहने से रोक नहीं सकती अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश रहें और लोगों को खुशी बांटे। क्योंकि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उन्होंने कहा 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 2 आरजू का मतलब ये हो जाएगा तो, आरजू करना है हमें, क्या बनना है, आईएएस बन जाएंगे तो, बीए में टॉप करेंगे तो, ज्योग्राफी वाली कक्षा पढ़ लेंगे तो, फिर होम साइंस वाली मैडम की कक्षा में जाएंगे तो, फिर अंग्रेजी वाली मैडम की कक्षा में जाएंगे तो खुश होंगे। अभी तो बीसी आनंद वाली कक्षा में, अभी हमें दुखी रहना है, फिर उसी रेखा मैडम वाली कक्षा में जाएंगे तो सुखी होना है। तो ये जो आप सोचते हैं कि अभी नहीं अगले बार तब खुशी, ये इसको कहते हैं आपकी आरजू है ना। मीना जी कहेंगी 1 अगस्त आएगा तब हम खुश होंगे, जब हमें कॉलेज में बुलाया जाएगा तब हम खुश होंगे। तो आपको जब हमारी सैलरी रुकी हुई आ जाएगी, अर्चना जी कहेंगी तब हम खुश होंगे। ये प्रिंसिपल बड़ा खड़ूस है अभी सैलरी नहीं दिला रहा है। तो खुश रहने के लिए आपको किसी सैलरी की, किसी काम की, किसी अगले पल की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपका ये जो पल है वो इंतजार में बीत जाएगा। उसको इंतजार करते करते वो इंतजार का पल
हमारे एक बहुत प्रिय भाई थे, हमारे एक बहुत प्रिय भाई थे, इस कॉलेज के फैकल्टी थे, बीपीएड के प्रोफेसर थे, हमारे सत्यप्रकाश जी के गुरु थे। और उस समय यहाँ बीपीएड बहुत टॉप पे चल रहा था, उस टाइम पे यहाँ टीचर थे। अपने कॉलेज गए, अपने स्कूल गए, टीचर थे प्राइमरी में, स्कूल गए, अपने चेयर पे बैठे, वहीं लुढ़क गए। उन्होंने मुझसे बहुत वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि यहां एक क्रिकेट एकेडमी खुलवाया जाएगा। राजकुमारी जी से मिलने भी आए थे, राजकुमारी जी ने कहा भी था कि करेंगे। कहां आया वो पल? हमारे बहुत से साथी जानते हैं उनको, और वो कितना खुश रहते थे ये भी जानते हैं। हमारे बच्चों, विद्यार्थियों, समझो, जीवन को अभी से शुरू करना है, अभी से। ये बात बिल्कुल अलग है जो गिरिजेश जी की है, वो आपकी नहीं है। आपको गिरिजेश जी नहीं बनना है, आपको शिवम श्रीवास्तव नहीं बनना है। आप अगर नंदिता हैं तो आपको नंदिता बनना है, आप अगर आनंदिता हैं तो आपको आनंदिता बनना है, आप अगर सुरेश हैं, महेश हैं, दिनेश हैं तो आपको वो बनना है। महात्मा गांधी कोई मोतीलाल नेहरू बनने के लिए थोड़ा निकले थे। महात्मा गांधी अपना खुद, अखिलेश यादव अपने हैं, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है। वो आरएसएस के जो सरसंघ चालक है उनकी तरह थोड़ा बन रहा है, वो अपनी तरह बन रहा है। तो वो चमकते हैं जो अपनी तरह बनते हैं। हमारे सांसद महोदय आए थे अमरपाल जी, वैसे बनना है। आपकी अपनी जो प्रतिभा है उसके साथ जीना है। तो ये महाविद्यालय आपके लिए, आपको जीने के लिए, आपको खुश रखने के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश करता रहता है, आगे भी करेगा। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने प्रबंध तंत्र की ओर से मैं उस शख्सियत, इस स्वप्न दृष्टा को अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए, याद करते हुए अपनी सेक्रेटरी महोदया की ओर से, राजकुमारी जी की ओर से अपने सभी नए विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं उनकी तरफ से। और यह भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं विद्यार्थियों, जो मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। क्यों ऐसा है, क्यों मैं कर रहा हूं ये बाद में आप जान पाएंगे, लेकिन अभी मैं कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों और अभिभावकों, आसपास के जितने भी कॉलेज खुले हुए हैं, प्रतापगढ़ में जितने भी कॉलेज हैं, रायबरेली में जितने भी कॉलेज हैं, फतेहपुर में जितने भी कॉलेज हैं, कौशाम्बी में जितने कॉलेज हैं, इस विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं, उन सबसे अच्छे कॉलेज में आप हैं। आपके घरों में हो सकता है कि किसी कॉलेज का कोई एजेंट गया हो और वो कहा हो कि हमारे कॉलेज में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा लो। उन गार्जियंस को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को मुझे सौंपा, हमारे कॉलेज को सौंपा। उनको तमाम दबाव रहा होगा, लेकिन उन्होंने हमारे कॉलेज को चुना। और इन तमाम ऐसे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जहां पढ़ाई नहीं होती, जहां केवल नकल होती है, जहां कोई डिसिप्लिन नहीं है, उन कॉलेजों में अपने बच्चों को भेज दिया। अब उनका भविष्य क्या होगा भगवान जाने। हम आपसे ये अपील करते हैं, बीए के, बीकॉम के, बीएससी के सभी विद्यार्थियों से, अभी भी कोई विद्यार्थी अगर एडमिशन के लिए वंचित है तो 10 अगस्त तक विश्वविद्यालय ने डेट बढ़ा दी है। आप अपने आसपास के जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनको इस महाविद्यालय में आने के लिए कहिए, क्योंकि हम किसी के घर जाकर के अपने कॉलेज का प्रचार नहीं कर सकते। हम अपने प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी के प्रति बहुत ही धन्यवाद के योग्य हम उनको समझते हैं और इनके इस विचार का बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में हम इस आधार पे ही बच्चों को बुला सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। तो हम अच्छे से अच्छा पढ़ाने के बिना पर आपसे कह रहे हैं कि आप कहीं भी हो, अभी कोई वंचित हो तो उसको कह दो कि आ जाए, 10 तारीख के बाद फिर एडमिशन मुश्किल होगा। तो
अतिथियों के प्रति बहुत बहुत आभार, विद्यार्थियों का बहुत स्वागत और अपने सभी नए साथियों का, अपने नए शिक्षक मित्रों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।